बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे मुल्क का निज़ाम जमहूरी निज़ाम है और जमहूरियत पर इसकी बुनियाद रखी हुई है। जमहूरियत के ऊपर ही ये मुल्क चल रहा है। जब मुल्क आजाद नहीं था उस वक्त तो मुल्क का ये हाल था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है, सत्ता है, पावर है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन जब मुल्क आजाद हो गया तो एक सिस्टम इसका बनाया गया और हमारे देश के एक महान पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुल्क को एक संविधान दिया कि इस संविधान के तहत रहते हुए जिंदगी गुजारा जाए। मुल्क के कानून और सारे फैसले इस संविधान के दायरे में रहकर ही पूरा किया जाए। मगर कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि मुल्क से जमहूरियत भी खत्म हो गई है। और ये मुख्तसर वक्त में मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। नाजरीन, हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, आप उस पर गौर करो कि अपोजिशन लीडर, अपोजिशन पार्टियां जब उस पर राय देती है, उस फैसले की मुखालिफत करती है, तो सरकार हठधर्म, इतनी हठधर्म सरकार है कि वो अपोजिशन की बात ना सुनने को तैयार है ना मानने को। और हर फैसला आपकी जिंदगी का, इस मुल्क का, इस देश के जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सिर्फ 5 मिनट में लिए जा रहे हैं। हालांकि जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जमहूरियत को खत्म किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में सरकार जो है जमहूरी निजाम को खत्म कर देगी, वोटिंग को खत्म कर देगी, इलेक्शन वाले काम को ही खत्म कर देगी और कहेगी कि बस अब हमारी सरकार, मतलब जो आजादी से पहले हमारा देश था, फिर देश वैसा ही हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनता का काम क्या है? जनता, हमारे जो देश की जनता है, वो अपने इलाके से जिस मेंबर को पार्लियामेंट में भेजती है चुनकर, या तो वो मेंबर वहां पर जाकर जनता की हक की आवाज सही तौर पर उठा नहीं पाता, या फिर अगर कोई उठाता भी है तो उसकी आवाज को सुना नहीं जाता। यही जनता का एक तरीका है जो अपनी आवाज को सरकार के जरिए, सरकार तक मेंबर के जरिए, विधानसभा के अंदर विधायक के जरिए से पहुंचाया जाए। क्यों? इसलिए कि उसने भरोसा करके एक विधायक को, एक मेंबर पार्लियामेंट को वोट दिया, उसको जिताया, उसको अपना मसीहा, उसको अपना लीडर बनाया, इसलिए कि वो जाए और पार्लियामेंट में अपने हक की बात को रखे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? अभी देखो, पेगासस जासूसी मामला कई दिनों से चल रहा है, उसके मसले का हल ही नहीं हो रहा है। सरकार अपोजिशन की बात मानने को, सुनने को तैयार ही नहीं, उस पर ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। जितने भी फैसले मुल्क में लिए जा रहे हैं जनता के हक के लिए, मुल्क के लिए, ये सिर्फ सरकार 5, 10, 15, 20 मिनट में ले रही है। ना ही किससे पूछने की जरूरत है, ना ही किसी की जरूरत है, ना ही अपोजिशन की जरूरत है। कोई सरकार किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं कर रही है और बिला झिझक फैसले ले रही है, मुल्कों का सत्यानाश कर रही है। तो ये जमहूरी निजाम तो ऐसे भी मुल्क में खत्म हो रहा है। और जब कोई मुसलमान खास तौर पर किसी भी तरह निशाना इसको बनाया जाता है और लगता है कि जमहूरी निजाम की धज्जियां उड़ा रहा है, जमहूरी निजाम की मुखालिफत कर रहा है, तो मुसलमानों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। आप देखिए कि जो लोग एनआरसी और सीए में उसकी मुखालिफत कर रहे थे, उस बिल की, कितने लोग आज जेल की सलाखों में है, जिंदगी उनकी जेल की सलाखों में कट रही है, साल के साल हो गए, लेकिन उनकी आजादी का कोई मामला अब तक सामने नहीं आ रहा, ना उनको जमानत मिल रही है। गोपाल राम भगत, जिसने बंदूक चलाई थी एनआरसी पे धरने देने वालों पर, उसको जो है जमानत मिल गई। जो बंदूक चला रहे हैं देश में, जिनके पास हथियार है, जिनके पास बंदूकें, सड़कों पर हथियार लहरा रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, ऐसे लोगों को आजादी मिल रही है और वो खुलेआम घूम रहे हैं। मगर मुसलमान अगर कोई होता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, सरकार ये कर रही है। मगर अल्लाह तबारक व तआला सब देख रहा है, जालिम को अल्लाह माफ नहीं करेगा। मगर मुल्क में जिस तरीके से हालात है, ये हो रहा है कि आने वाले वक्तों में जमहूरी निजाम भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा नहीं, बल्कि यूं समझे कि खत्म हो गया, सब कुछ इनके हाथ में है, जो ये चाहते हैं वो होता है। तो मेंबर, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर है, अपनी आवाज को उठाना भी चाहते हैं तो इनकी आवाज उठती नहीं है। जो लोग मेंबर है पार्लियामेंट बनकर, विधायक बनकर जाते हैं विधानसभा में, मेंबर है पार्लियामेंट में, वो लोगों की आवाज को सही तौर पर
लोगों की तर्जुमानी वहां पर नहीं कर पाते हैं, जिससे जनता काफी निराश है, काफी नाराज है और बेचारे इस मुल्क में जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो सरकारों को सोचना चाहिए और लोगों के लिए अच्छे फैसले करना चाहिए, जिससे लोग भी और ये मुल्क भी हमारा तरक्की करे।